मैंने कहा मैं इमाम हूँ, मैं सैयद साहब हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो मेरे बच्चों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सदा खुश रखे। हर दिन की तरह आज की इस वीडियो के अंदर भी बहुत बड़ी खबर है। हर आए दिन आपने देखा होगा और सुनते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। हर एक बच्चे जवान के पास मोबाइल है। हर एक इंसान को पता होता है कि अभी इस वक्त फ़लाँ शहर का क्या हाल है और क्या कंडीशन, क्या हो रहा है। और अक्सर हर जगह बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। मुसलमानों को कहीं गालियां दी जाती हैं, कहीं मुसलमानों पे जुल्म होता है, कहीं मुसलमान के उलमाओं पे उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, हर तरफ इनको मुसलमान ही नज़र आता है। अब मेरे प्यारे नाजरीन, मौलाना खालिद अशरफ के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला, मारपीट, ये कौन है? इस तरह का माहौल बनाने वाला हर आए दिन जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, खामखा बग़ैर गलती के उस पर हमला आवर हो जाते हैं, उसके ऊपर गाली गलौज करते हैं। ये नफ़रती लोग कहाँ से आते हैं, किधर से आते हैं, इनके पीछे कौन है, इनका असल मकसद क्या है, ये माहौल ख़राब करना क्यों चाहते हैं? इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए हमारे बड़ों, हमारे उलमा, क्या उनकी गर्दनें नहीं कटी? आप तारीख़ की किताब उठाकर देखें, जाए पढ़े, मालूम चलेगा कि मुसलमान अपने इस प्यारे वतन के लिए मुसलमानों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन आज हमें अलग ही नज़र से देखा जाता है। मेरे हाल मुकम्मल इस वीडियो को आप देखें कि मौलाना खालिद साहब के साथ, उनके साहबजादे के साथ वो कौन लोग थे, क्यों उसने ऐसा हमला किया, वो चाहते क्या थे, क्या इनकी आपस में कोई रंजिश थी, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, गर्मा गर्मी थी, या ऐसे ही बस टारगेट किया गया। आइए मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों, मौलाना खालिद अशरफी साहब एक अहम शख्सियत थे पूरे कौम के लिए। और आज यहाँ पर डोंगरी पर रहमत भाई स्कूल जो है, उनके नीचे वो गली में उनको और उनका काफिला, हाँ, रहमत भाई, दाऊद भाई, फजल भाई स्कूल के नीचे ही हजरत और उनके कुछ लोग जा रहे थे। तो हाँ, बेटे दोनों मोइज़ मियाँ भी थे साथ में, पीज़ और जाहिद, मैं देता हूँ आपको, हजरत जा रहे थे। और वहाँ पर कुछ कहा सुनी हुई और कुछ नौजवान लड़कों ने जो है हज़रत पे माशाल्लाह हाथ उठाया और लोगों और उनके बच्चे लोग को भी बहुत मारा हुआ है। बात करते हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। मैं मौलाना खालिद अशरफ, सदर वर्ल्ड मशाइख कौंसिल, और बम्बई में हम तकरीबन 70 साल से रह रहे हैं। इन 70 सालों में आज तक किसी से अबे तबे भी नहीं हुआ, गाली गलौज भी नहीं हुआ। हमारे बड़े साहबजादे सैयद मोइज़ अशरफ, वो पाला गली से जा रहे थे तो पीछे से मजीद लाला का लड़का जो था, छोटा लड़का, उसने आके स्कूटर छोड़, उनसे टकरा दिया उनके स्कूटर से। तो उन्होंने कहा तुमको दिखता नहीं है? तो उसने कहा नहीं है, चल भट, गाली करने बकने लगा। फिर उसने अपने बाप को फ़ोन लगाया तो उसका बाप भी गाली बकने लगा और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, तेरे को समझ में नहीं आता तू कौन है, कहाँ का है तू भाई? तो उन्होंने कहा आप पहचानते नहीं, मैं आपको पहचानता हूँ। कहना चल, उसमें गाली गलौज हुई, बात ख़त्म हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं उस वक्त हुआ। पाला गली से आ गए, मैं DCB बैंक में रहता हूँ, वहाँ नीचे आ गए तो हमारे छोटे भाई के यहाँ सैयद निज़ाम अशरफ साहब जो ज़करिया मस्जिद के इमाम हैं, उनके घर के अंदर कुरान खानी थी। तो हमने कहा, मोइज़ से कहा, पीर ज़ाहिद से कहा, अपनी स्कूटर निकालो, चलते हैं तुम्हारे चाचू के घर। हम लोग, चूँकि हमारा रास्ता है दाऊद फाजल से ही, हम लोग निकलते हैं, वहाँ से डोंगरी से आते हैं, वही रूट पकड़ते हैं। तो जब दाऊद फाजल के सामने आए तो ये 10-12 लोग वहाँ मौजूद थे। एक लड़का जो मोइज़ के जिससे बात हुई थी, वो कह रहा है देखो यही लड़का था, इसको यही लड़का था। फिर उन्होंने घेर लिया और घेरने के बाद उन्होंने डंडे से, लाठी से, और वो क्या नाम है, वो क्या आपके कुर्सी से, और वो जो सीढ़ी होती है काम करने के लिए, लेडर जो होता है, उससे, और हमको भी मारा। हमारे सर में लगी वो चोट, हमारे पैर में, हमारे हाथ में। हमारे बड़े साहबजादे को ज़्यादा चोट आ गई, उसके सब सूजन आ गई है, पूरी सर में आ गई। हमारे छोटे वाले लड़के को ऐसा मारा, वो गिर गया, उसके कमर में है, उठ नहीं पा रहा है वो। अभी उनका सब एक्सरे होने गया है, सब हम लोग मेडिकल में लिए बैठे हैं। तो और मेरे पास डंडा भी नहीं था। डंडा जो था वो 4 खाने वाला नहीं होता, वो था, नहीं तो मैं कुछ तो अपनी दफ़ा करता। तो वो तो हाथ में फ़ौरन चारों डंडा अलग से हो गया, उससे मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मेरे पास अगर ये डंडा होता तो वो 10 लोगों को मैं चैलेंज करता हूं आज आपके सामने कि वो आए
और एक डंडा मेरे पास रहेगा, उनके पास सारे डंडा रहेंगे, अगर मुझे मार के दिखा दे माई के लाल है, मैं उसी सबको माफ कर दूंगा। लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर, अल्लाह की हुजूर में इसको करता हूं कि उन लोगों ने 70 साल में जो नहीं हुआ, जो किसी ने आज तक अभी तक नहीं कहा, और उन्होंने सब बच्चों ने, जब मैंने कहा मैं इमाम हूं, मैं सैयद साहब हूं, मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो मेरे बच्चों को? अरे तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरे क्या चाल है, तुमको तो मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, ऐसा वो लोग कर रहे थे। तो वो पब्लिक वहां आगे तो बच गए, नहीं हो सकता शायद जान भी चली जाती है हमारी। हाँ, मोइज मियाँ को काफी चोट आ गई, हमारे बड़े साहबजादे को, छोटे वाले साहबजादे जो गिरजाहिद उनको मारा। हाँ, अभी उनको सिटी स्कैन और एक्सरे के लिए उनको भेजा गया। मैं अभी हॉस्पिटल में बैठा हूँ। ये है आज। और वो लोग क्या है कि ड्रग्स का धंधा करते हैं, वो लोग नशे का धंधा करते हैं, एमडी का धंधा करते हैं, इसलिए उनकी ताकत बढ़ी हुई है। उनके अंदर नशे की ताकत है, उनके अंदर पैसे की ताकत है। वो चाहे जानते हैं कि हम तो खरीद लेंगे, पुलिस को भी खरीद लेंगे, हम हर जगह कर लेंगे, वो ये ताकत इसलिए नहीं। तो अगर उनके पास ये ताकत ना होती तो ये आज हरकत नहीं करते वो लोग। मैं तमाम अवाम उन्नास से ये कहता हूं कि कम से कम ऐसे लोगों को निशानदही करें जो इस तरह के ड्रग्स का धंधा करते हैं, जो एमडी का धंधा करते हैं, उनको निशानदही करें। और पुलिस से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को आप नज़र में रखें और ऐसे लोगों के ऊपर उनको पकड़ें, इनके साथ उनका जो कानूनन वो होता है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह में मैंने हिसाब किताब रख दिया है, और अल्लाह से बड़ा कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। ये क्या, ये बड़े बड़े फिरौन आए, वो चले गए, खत्म हो गए। आज वो उन्होंने, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं मैं इमाम हूं, मैं सैयद हूं, सैयदों को तुम लोग पीट रहे हो, मार रहे हो। कहा तेरी माँ का, तेरी बहन का, सब वहां जितने लोग थे सब ये बोल रहे थे, सब के सब ऐसा बोल रहे हैं। मैं पुलिस से एक मतलब और गुजारिश करूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो भी है, हम सब जगह खड़े हैं और बोलने के लिए। हम लोग डरते नहीं हैं। करबला का आपने कहानी सुनी होगी, हम वही उसी खानदान से हैं। हाँ, हम मर जाएंगे लेकिन झुकने वाले नहीं हैं, हम शहीद हो जाएंगे लेकिन झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, समझे कि नहीं? इसलिए मैं आप अवाम उन्नास से भी कहता हूं, ऐसे लोगों को निशानदही करें जो इस तरह से है। ये पूरे आज जमाने से हमारा मोहल्ला बड़ा अमन और सुकून से चल रहा था। ये खड़क का जमाना, में पहले वहीं रहता था मैं। जी, देख लिया आपने इस वीडियो को। मौलाना खालिद साहब जब इनसे बात कर रहे थे ना, इनकी आंखों में आंसू आ गए कि 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। न जाने ये लोग किधर से आते हैं, ये लोग चाहते क्या हैं, और इनको नफ़रत फैलाने में, किसी पे जुल्म करने में, लड़ाई झगड़े में इनको मिलता क्या है, समझ में बात नहीं आती। जाओ यार, खुशी के साथ तुम भी रहो, दूसरे को भी खुश रहने दो, अच्छा काम करो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कौम के लिए। आप किसी की अगर मदद नहीं कर सकते ना, फिर आपको हक़ नहीं है कि आप किसी को तकलीफ़ कर दें, किसी पर जुल्म करें। अच्छा काम करें जिससे लोग आपकी तारीफ़ करें, आपको दुआ दें, आपको लोग याद रखें, आप अच्छा इंसान बने।